जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर में प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वो जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो।
और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। मूर्ति पूजा को मान्यता। विवेकानंद जी राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद की तरह मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। वे इसके समर्थक थे। उनका मत था कि मूर्ति पूजा हिंदुत्व में आवश्यक भी होती है। वह हिंदू के अनुष्ठानिक पक्ष से संबंध थे। हिंदू लोग दर्शन के स्थान पर मूर्ति पूजा को परम अनुभूति की प्राप्ति हेतु एक माध्यम के रूप में अपनाते हैं। दूसरी बात थी उनके हिंदू धर्म से संबंधित विचार। विवेकानंद के मत में धर्म वह नैतिक बल है जो व्यक्ति तथा राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। वे धर्म को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी मानते थे। वे हिंदू धर्म को समस्त धर्मों का स्रोत मानते थे। उनके अनुसार हिंदू धर्म में कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष धर्म के गलत प्रयोग में है। अतः उसे समाप्त करना चाहिए। वे सार्वभौमिक धर्म के प्रतिपादक थे। तीसरी जो विचार थी उनकी विश्व धर्म के समर्थक। वे विश्व धर्म या सर्वधर्म समन्वय के समर्थक थे। उनका 1893 में शिकागो यानी कि अमेरिका में दिया गया भाषण भारत की सार्वदेशिकता और विशाल हृदयता से ओतप्रोत था। वे सर्वसमभाव में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार समस्त नदियां एवं सागर में जाकर मिलती हैं, ठीक उसी तरह मानव के सारे कर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। चौथी विचार थी माया का सिद्धांत। विवेकानंद जी द्वारा माया के सिद्धांत को अपनाया गया, किंतु उनके मतानुसार इंद्रियों द्वारा अनुभव होने वाला संसार अवास्तविक नहीं है। माया संसार की व्याख्या का कोई सिद्धांत ना होकर तथ्यों का एक कथन है। पांचवी विचार थी उनकी दरिद्रों के सेवक। उन्हें
दीन दुखियों और दरिद्रों की सेवा में आनंद मिलता था। उनके अनुसार ईश्वर का एक रूप दरिद्र नारायण भी है। अतः दरिद्रों की सेवा ईश्वर की सेवा है। दरिद्र नारायण की सेवा से भी ईश्वर की प्राप्ति और उतनी ही आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति होती है जितनी कि योग, ज्ञान, भक्ति, ध्यान एवं उपासना आदि साधनों से होती है।